तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स ऑफ व्हाट इफ सीजन 2 के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नंबर 10 थॉर। इसने ईगो के कई सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय किया और पीटर क्विल को अपने सिंगल अटैक में ही नॉकआउट कर दिया। नंबर 9 ईगो। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि ईगो इस लिस्ट में इतना नीचे क्यों है। ईगो ने सुपर हीरोज की टीम को डिफीट किया जिसमें थॉर भी शामिल था, पर उस टाइम पे ईगो अपने प्लेनेट से बाहर था और अपने प्लेनेट के बाहर ईगो अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर सकता। मूवीज में ईगो अपने प्लेनेट पे फाइट करता हुआ दिखाए, पर तब सिर्फ ईगो ने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से फाइट की कोई बहुत बड़ा फीट शो नहीं किया। ईगो की ट्रू पावर्स एमसीयू ने अब तक शो नहीं की और ईगो ने अब तक जो फीट शो किए हैं उनके अकॉर्डिंग वो नंबर 9 पे डिजर्व करता है। नंबर 8 स्कारलेट विच। व्हाट इफ सीजन 2 में हमें इसके दो वर्जन्स देखने को मिले, एक ज़ॉम्बी स्कारलेट विच और दूसरी वो स्कारलेट विच जो 1602 वाले यूनिवर्स में देखने को मिली थी। स्कारलेट विच ने इनकर्जन्स को रोका और ज़ॉम्बी स्कारलेट विच ने काहोरी के साथ भी फाइट की और ये ज़ॉम्बीज को भी कंट्रोल कर पा रही थी। स्कारलेट विच कितनी ज्यादा ओवरपावर कैरेक्टर है वो हम सब जानते हैं, तो स्कारलेट विच नंबर 8 पे डिजर्व करती है। नंबर 7 काहोरी। इसके पास सुपर ह्यूमन स्टैंड, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस और एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज है। इसने स्कारलेट विच को डिफीट किया है और सुप्रीमस्टीन जैसे कैरेक्टर के साथ भी फाइट की है, पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि काहोरी इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने किलमॉन्गर को बड़ी इजीली डिफीट कर दिया था और उस टाइम पे किलमॉन्गर के पास इन्फिनिटी स्टोन्स थे। काहोरी के पास टेलीपोर्टेशन की पावर है और वो किलमॉन्गर को डिफीट करने के लिए उसी का यूज करती है। किलमॉन्गर के पास इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का सूट था जिसमें इन्फिनिटी स्टोन्स थे और काहोरी ने यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स को ओवरपावर नहीं किया, उसने बस किलमॉन्गर को उसके सूट से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। Killmonger, he has the stones. काहोरी ने यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स को ओवरपावर नहीं किया, उसने बस किलमॉन्गर को उसके सूट से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। तो इसे देख के हम ये नहीं कह सकते कि काहोरी इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल है। नंबर 6 सर्टर। ये हमें व्हाट इफ सीजन 2 में भी कुछ टाइम के लिए दिखा है। मूवीज में इसने हेला को मार दिया और एस्गार्ड को अपने सिंगल अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया और सर्टर एक स्काई फाइटर है, तो ये नंबर 6 पे डिजर्व करता है। नंबर 5 ओडिन। काफी सारे फैंस का कहना है कि ओडिन हेला और मैंडेरिन से फाइट करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और उस टाइम हेला के पास उसकी पावर्स भी नहीं थी। जब हेला को उसकी पावर्स मिली तब उसने काफी इजीली ओडिन को डिफीट कर दिया, तो ओडिन को यहाँ पे काफी ज्यादा वीक दिखाया गया है, पर ऐसा नहीं है। ओडिन को व्हाट इफ के सीजन 2 में काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। जब म्योनिर कैप्टन अमेरिका के हाथ में था तब थैनोस उसकी पावर के सामने काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, पर इसी हैमर को ओडिन ने बड़ी इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया। पर अगर ओडिन इतना ज्यादा पावरफुल है तो वो हेला और मैंडेरिन को डिफीट क्यों नहीं कर पा रहा था। ओडिन थोर के हैमर को अपने एक हाथ से डिस्ट्रॉय कर देता है, पर टेनरिंग्स पे वो अपने गंगनिया से अटैक करते हैं तब भी उन्हें कुछ नहीं होता और टेनरिंग्स का यूज करके मैंडेरिन ओडिन के अटैक्स को भी ब्लॉक कर पा रहा था। तो टेनरिंग्स म्योनिर जैसे वेपन से भी काफी ज्यादा पावरफुल है और इनसे गोड्स को भी मारा जा सकता है, पर यंगली विंड मैनिपुलेशन का यूज करके मैंडेरिन को बड़ी इजीली डिफीट कर देती है और हेला ने भी यंगली से ही ट्रेनिंग ली थी। टेनरिंग्स और विंड मैनिपुलेशन की वजह से ये ओडिन को इतनी अच्छी टक्कर दे पाते हैं और अगर हेला को उसकी पावर्स ना मिलती तो ये दोनों ही ओडिन के हाथों मारे जाते। नंबर 4 हेला। ओडिन ने हेला की पावर्स ले ली और उसे अर्थ पे भेज दिया। अर्थ पे हेला ने यंगली से ट्रेनिंग ली और फाइट में ओडिन को भी काफी अच्छी टक्कर दी और जब हेला को उसकी पावर्स मिली तब वो पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गई और उसने ओडिन को भी डिफीट कर दिया। नंबर 2 कैप्टन कार्टर। इसके पास हेला का क्राउन, हल्की वर्क, रेंज कोड और इन्फिनिटी स्टोन्स भी है। इसने सुप्रीमस्टीन को काफी अच्छी टक्कर दी और एमसीयू ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि ये एमसीयू की सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है। नंबर 2 वॉचर। वॉचर ने अल्ट्राविजन से फाइट की है, गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करने वाली अटैक्स को सर्वाइव किया है और अल्ट्राविजन के रियलिटीज को ब्रेक करने वाले पंचेस को भी सर्वाइव किया है, तो ये इस लिस्ट में नंबर 2 पे डिजर्व करता है। नंबर 1 सुप्रीमस्टीन। इसे हराने के लिए हेला के क्राउन, थोर के म्योनिर, गंगनियर, टेनरिंग्स और इन्फिनिटी स्टोन्स जैसे वेपन्स का यूज करना पड़ा और ये व्हाट इफ के सीजन 2 का सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अगर आपका भी व्हाट इफ सीरीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट्स में लिख दो। आने वाली वीडियोस में आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए।